तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में कि जो हैकिंग है ये क्या है। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग ही जिन जिन चीज़ों को हैकिंग कहते हैं ना, वो असल में हैकिंग है ही नहीं। तो ये हैकिंग है क्या, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। और आज मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ को हैकिंग कहते हैं जो असल में हैकिंग नहीं है। इसके बारे में भी मैं आज आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। सो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं हैकिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले अपना इंट्रो तो बनता है ना। तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल अमित के ज्ञान में। और आज हम बात करने वाले हैं हैकिंग के बारे में। और अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अभी के टाइम में इंटरनेट कौन यूज़ नहीं करता, सभी लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं। और ये जो इंटरनेट है ना, ये हमें बहुत आगे लेकर जा रहा है। वो एजुकेशन की तरफ से हो, बिजनेस की तरफ से हो और भी बहुत सारी तरफ से हो, लेकिन वो हमें बहुत आगे लेकर जा रहा है। क्योंकि बहुत जगह ऐसे है जहाँ पर एजुकेशन तो है लेकिन पूरी तरीके से नहीं है, उस जगह पर ये जो इंटरनेट है ना, वो पूरी तरीके से एजुकेशन भेज रहा है। और बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन वो लोग अपने बिजनेस को बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं। और उन लोगों के लिए भी ये जो इंटरनेट है ना, वो बहुत काम में आ रहा है, क्योंकि वो लोग अपने बिजनेस को इंटरनेट के थ्रू बहुत बिल्डअप कर पा रहे हैं। मतलब ये जो इंटरनेट है ये हमें बहुत आगे लेकर जा रहा है। लेकिन हम सभी को पता है कि कोई भी चीज़ उसका कितना ही पॉजिटिव साइड क्यों ना हो, उसका एक नेगेटिव साइड भी रहता है। और ये जो इंटरनेट है ना, इसका भी एक नेगेटिव साइड है, जो है हैकिंग। हाँ दोस्तों, हैकिंग। और ये जो हैकिंग है ना, ये दो तरह के होते हैं। एक है लीगल हैकिंग और एक है इलीगल हैकिंग। यही दो तरीके की हैकिंग होता है। और इन दोनों हैकिंग के बीच में बस इतना ही फर्क है कि जो इलीगल हैकिंग है उसमें परमिशन लिया जाता है और जो इलीगल हैकिंग है उसमें परमिशन नहीं लिया जाता। इतना ही बस इन दोनों में फ़र्क है। लेकिन ये हैकिंग है क्या? तो दोस्तों हैकिंग वो चीज़ है जिस चीज़ को करने के लिए उस चीज़ का जो रूल बनाया गया है उसको फॉलो ना करके किसी और रूल से उस चीज़ को एक्सेस करने को ही हैकिंग कहा जाता है। मतलब आप कोई काम कर रहे हो, उस काम को करने के लिए एक स्पेसिफिक रूल बनाया गया है, लेकिन आप उस रूल को फॉलो ना करके किसी और रूल से उस काम को कर रहे हो, तो वो होता है हैकिंग। लेकिन ये जो कंप्यूटर हैकिंग है ना, ये थोड़ा सा अलग है। क्योंकि जो कंप्यूटर हैकिंग है ना, उसमें जो हैकर होता है वो जिस भी सिस्टम के डेटा को एक्सेस करता है, उस सिस्टम के डेटा को एक्सेस करने के लिए वो उस सिस्टम के यूज़र का किसी भी तरीके से परमिशन नहीं लेता है। मतलब उस सिस्टम के यूज़र से वो पासवर्ड नहीं मांगता है उस सिस्टम के डेटा को एक्सेस करने के लिए। वो अपने काबिलियत पर उस सिस्टम के डेटा को एक्सेस करता है और उसे हैकिंग कहा जाता है। लेकिन ये कैसे होता है, अगर इसके बारे में बताएं तो दोस्तों जो कंप्यूटर हैकिंग है वो ऐसे होता है कि जो भी हैकर होता है, जो कंप्यूटर सिस्टम को हैक करते हैं, वो पहले जिस भी सिस्टम को हैक करेंगे उस सिस्टम को पूरी तरीके से ट्रैक करता है और उस सिस्टम में कौन सा वीक पॉइंट है उसको ढूंढते हैं। और उनको वीक पॉइंट मिलने के बाद ही वो लोग उस सिस्टम को हैक कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग उस वीक पॉइंट से ही उस सिस्टम के अंदर जाते हैं। और इसी जगह पर दो तरह के हैकर होते हैं, एक है लीगल हैकर और एक है इलीगल हैकर। ये दो तरीके की हैकर होते हैं। लेकिन ये जो दो तरीके की हैकर है ना, ये सेम तरीके से ही काम करते हैं। वो लोग यूज़र से किसी भी तरीके की परमिशन नहीं लेते। परमिशन मतलब पासवर्ड, जो वो लोग नहीं लेते हैं। क्योंकि अगर पासवर्ड लेके वो सिस्टम को लोग एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें क्या फ़र्क है। क्योंकि अगर आप मेरा पासवर्ड लेके मेरा फेसबुक अकाउंट को एक्सेस करोगे तो वो क्या हैक हुआ? हैक नहीं हुआ। हैक उसको कहा जाता है जिसके लिए हैकर किसी भी तरीके की परमिशन नहीं लेता, मतलब पासवर्ड को नहीं लेता उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। वो अपने काबिलियत पर उस सिस्टम को एक्सेस करता है। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेकिन इस जगह पर दो तरीके की हैकर होते हैं, एक है लीगल हैकर और एक है इलीगल हैकर। और पहले लीगल हैकर के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों जो लीगल हैकर है वो तो ऐसे ही काम करते हैं, मतलब वो भी सिस्टम का जो वीक पॉइंट है उसको ढूंढते हैं और उसी जगह से उस सिस्टम के अंदर जाते हैं। लेकिन जो लीगल हैकर होते हैं ना, वो जिस भी सिस्टम को हैक करते हैं उस सिस्टम का जो यूज़र होता है उससे परमिशन लेता है उस सिस्टम को हैक करने की। मतलब वो लोग उस सिस्टम का जो यूज़र होता है उसको कहते हैं कि हम आपके सिस्टम को हैक करेंगे, लेकिन उस सिस्टम का जो एक्सेस पासवर्ड है, मतलब जो पासवर्ड है, वो लोग नहीं लेते हैं। वो लोग अपने काबिलियत पर उस सिस्टम को हैक करते हैं। और अगर वो लोग हैक कर पाते हैं ना, तो जो सिस्टम यूज़र होता है, मतलब उस सिस्टम का जो यूज़र होता है, वो उनको पैसे भी देता है। क्योंकि जो हैकर होता है वो अगर उस सिस्टम को हैक कर पाता है, किसी भी वीक पॉइंट को निकाल पाता है
और उस वीक पॉइंट को निकालने के बाद वो जो हैकर होता है वो उस सिस्टम के जो यूजर है उसको कह देता है कि आपके सिस्टम पर मैंने इस वीक पॉइंट से एंट्री लिया है, मतलब ये जो वीक पॉइंट है ये आपका बग है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जो एप्पल कंपनी है उसके सिस्टम में बग निकला है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सिस्टम है उसमें भी बग निकला है, ऐसे न्यूज आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। लेकिन वो जो बग्स है ना वो कौन लोग निकालते हैं आपको पता है? यही लीगल हैकर, क्योंकि वही लोग परमिशन लेकर उस सिस्टम को हैक करते हैं और हैक करने के बाद उस बग को ढूंढ कर देते हैं और इसीलिए उन लोगों को पैसे दिया जाता है। और ये जो लोग होते हैं ना ये लीगल हैकर होते हैं, लेकिन ये भी सेम तरीके से ही काम करते हैं। वो लोग भी सिस्टम के वीक पॉइंट से ही सिस्टम के अंदर एंट्री लेता है, लेकिन उनको पहले उस सिस्टम के वीक पॉइंट को ढूंढना पड़ता है। लेकिन ये जो लोग हैं वो उस सिस्टम के अंदर जाने के बाद उस सिस्टम के यूजर को बता देता है और इन लोगों को लीगल हैकर कहा जाता है और इनको इथिकल हैकर भी कहा जाता है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोग लीगल हैकर के बारे में समझ चुके हैं। और अब बात करते हैं इलीगल हैकर के बारे में। तो दोस्तों जो इलीगल हैकर है ना वो भी सेम तरीके से ही काम करते हैं, मतलब वो भी सिस्टम में जो वीक पॉइंट है उसको निकालते हैं और उसी जगह से सिस्टम के अंदर जाते हैं और डेटा को एक्सेस करते हैं। लेकिन ये जो इलीगल हैकर होते हैं ना वो जिस भी सिस्टम को हैक करते हैं वो सिस्टम का जो यूजर होता है उससे वो लोग किसी भी तरीके की परमिशन नहीं लेते हैं और पासवर्ड तो दूर की बात है, वो परमिशन तक भी नहीं लेते हैं। ठीक है, वो लोग अपने काबिलियत पर ही उस सिस्टम को हैक करते हैं। और ये जो हैकर होते हैं ना ये अगर सिस्टम को क्रैक कर पाते हैं, मतलब उस सिस्टम के वीक पॉइंट को निकाल कर उस सिस्टम के अंदर जा पाते हैं, तो वो लोग उस सिस्टम के जो डेटा होता है उसको एक्सेस करके कॉपी करके ले लेते हैं। लेकिन जो लीगल हैकर होता है ना वो अगर सिस्टम को हैक कर पाता है तो वो लोग उस सिस्टम का जो डेटा होता है वो उसको कॉपी नहीं करते हैं। लेकिन जो इलीगल हैकर होते हैं वो लोग उस डेटा को कॉपी करते हैं, पैसे चुराते हैं, सब करते हैं, क्योंकि वो लोग इलीगल हैकर है, वो इलीगली उसके अंदर गए हैं। वो लोग ना ही परमिशन लेते हैं यूजर से और ना ही पासवर्ड तो दूर की बात है, वो लोग अपने काबिलियत पर ही उस सिस्टम को हैक करते हैं। और यही लोग इलीगल हैकर है जिसको हम डार्क हैकर भी कहते हैं, ग्रे हैकर भी कहते हैं, जो लोग इलीगली काम करते हैं, जो लोग लीगली काम नहीं करते और इनको इलीगल हैकर कहा जाता है। और ये जो हैकिंग है ना ये ऐसे ही होता है। और जो हैकर्स है वो दो तरीके की होते हैं, एक है लीगल और एक है इलीगल। लेकिन जो हैकिंग है वो ऐसे ही होता है कि जो हैकर है वो जिस भी सिस्टम को हैक करना चाहता है उस सिस्टम को वो वीक पॉइंट निकालता है और वीक पॉइंट निकालने के बाद उसी वीक पॉइंट से वो उस सिस्टम के अंदर जाता है और उसे ही हैकिंग कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी के टाइम में जिन जिन चीज़ों को हैकिंग कहते हैं ना वो असल में हैकिंग है ही नहीं। तो वो सारी चीज़ क्या है इसके बारे में मैं आप लोगों को अब बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोगों के फेसबुक अकाउंट हैक हो जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जितने भी सारे फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं उसके जो यूज़र होता है वो लोग परमिशन देता है और उसी के बाद ही जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक होता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है ना? तो दोस्तों ये ऐसे होता है कि जितने भी सारे फेसबुक अकाउंट हैक होते हैं उन सारे फेसबुक अकाउंट के जो यूज़र होते हैं उनके फेसबुक अकाउंट के जो मैसेंजर होते हैं उस पर कोई मैसेज आता है, मतलब लिंक आता है, और उस लिंक को अगर वो यूज़र क्लिक करता है और उस लिंक के अंदर जाने के बाद उसको तो कुछ समझ नहीं आता कि उस लिंक के अंदर क्या है और वो बहुत ही आराम से उस लिंक को क्लोज करके बाहर निकल जाता है। लेकिन उसी टाइम जब वो उस लिंक के अंदर जाता है उसी टाइम ही वो अपने फेसबुक अकाउंट के साथ वो जो लिंक है उसको जोड़ देता है। ठीक है, और जोड़ देने की वजह से उस लिंक का जो यूजर है, मतलब जो हैकर है, वो उस अकाउंट के अंदर जा सकता है और जाने के बाद वो उस अकाउंट के सारे डेटा ले सकता है, आपके अकाउंट का पासवर्ड ले सकता है और सारी चीज लेने के बाद वो वहां से निकल भी सकता है। और उसके कुछ दिन बाद आपको पता चलता है कि आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो हैक हो गया। लेकिन आप लोग ही मुझे बताओ, क्या आप इसको हैकिंग कहोगे? नहीं ना, क्योंकि जो हैकर है उसने पहले जो यूजर है उससे परमिशन लिया है, उसी के बाद उसका अकाउंट को हैक किया है। उससे पहले उसने नहीं किया है, मतलब जो यूजर है उसने पहले परमिशन दिया है, मतलब उसने उस लिंक के अंदर गया है, उसी के बाद ही उसका अकाउंट हैक हुआ है। अगर वो उस लिंक के अंदर नहीं जाता तो उसका अकाउंट हैक नहीं होता, क्योंकि उस लिंक के अंदर जाने के बाद ही उसने परमिशन पासवर्ड दे दिया है उस हैकर को कि आप मेरे अकाउंट पे आओ, ये उसने परमिशन दे दिया है और उसी के बाद ही वो जो हैकर है वो आपके सिस्टम पर आया है। तो इस टाइम मुझे आप लोग बताइए, तो क्या आप इसको हैकिंग कहेंगे? नहीं ना, क्योंकि ये हैकिंग होता ही नहीं, क्योंकि अगर यूजर परमिशन नहीं देता तो वो हैकर उस अकाउंट को हैक नहीं कर पाता। ठीक है, लेकिन जो ज्यादातर लोग होते हैं ना वो इन सारी चीजों को ही हैकिंग करते हैं, जो असल में हैकिंग है ही नहीं। लेकिन ज्यादातर लोग इन सारी चीजों को ही हैकिंग कहते हैं। और सिर्फ ऐसे ही हैक नहीं होता, मतलब सिर्फ ऐसे ही अकाउंट को हैक नहीं किया जाता, और भी बहुत सारे तरीके से आपके फेसबुक अकाउंट को हैक किया जाता है
जो असल में हैकिंग नहीं होता। और भी बहुत सारे तरीके से आपके बहुत सारी चीज़ों को हैक किया जाता है जो हैकिंग नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके ईमेल में कोई मैसेज आता है और वहाँ पर एक लिंक दिया जाता है और उस पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल हैक हो जाता है। और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि आपको बताया गया है कि आपने किसी लॉटरी जीत गए हो, पैसा ही पैसा होगा, और उसके लिए आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर देना पड़ता है और उस टाइम आपका बैंक अकाउंट भी हैक हो जाता है। मतलब इन सारे चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि आपको परमिशन देना पड़ता है और उसी के बाद ही वो जो अकाउंट है वो हैक हो पाता है। मतलब इसमें कॉमन ये है कि परमिशन आपको देना पड़ता है और इसीलिए इसको हैकिंग नहीं कहा जाता, क्योंकि जो हैकिंग है उसमें किसी भी तरीके की परमिशन नहीं दिया जाता। जो हैकर है वो अपने काबिलियत पर उस सिस्टम को या फिर उस डेटा को एक्सेस करता है। और ये सारे जो चीज़ है ना, इसको कहा जाता है फिशिंग अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक, और भी बहुत सारे अटैक, डिक्शनरी अटैक, और भी बहुत कुछ कहा जाता है। बहुत सारे टूल ऐसे होता है जो ऐसे काम करता है, लेकिन इसको हैकिंग नहीं कहा जाता। सो आई होप कि आप लोग जान चुके हैं कि जो हैकिंग है वो क्या है और वो कैसे होता है। इसके बारे में आप लोग समझ चुके हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग समझ चुके हैं और ये भी जान चुके हैं कि कौन कौन सी चीज़ को हम हैकिंग कहते हैं जो असल में हैकिंग नहीं है। सो आई होप कि आप लोग इन सारी चीज़ों के बारे में समझ चुके हैं। सो अगर आपको इन चीज़ों के बारे में समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, ताकि इस वीडियो से आपके दोस्त को भी थोड़ा सा मदद मिल सके, वो भी जान सके कि हैकिंग क्या है और कौन कौन सी चीज़ें जिसको हम हैकिंग कहते हैं जो असल में हैकिंग नहीं है, वो भी ये सारी चीज़ों के बारे में जान सके। इसलिए शेयर ज़रूर करना। और अगर हमारे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि ऐसे जो इंटरेस्टिंग वीडियोस है इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हमें कमेंट करके बताना ये जो वीडियो है ये आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। बुरा लगा तो क्यों लगा, अच्छा लगा तो क्यों लगा, इसके बारे में हमें जरूर बताना। इससे क्या होगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियोस को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, ये जो वीडियो है ना, ये हैकिंग सीरीज का पहला वीडियो है। इसके बाद और भी वीडियोस आएंगे हैकिंग सीरीज से रिलेटेड, जहां पर मैं बताऊंगा कि जो हैकर्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, और 4 हैकिंग अटैक भी बताऊंगा वो कैसे काम करता है, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सो अगर आप लोगों को उस वीडियो को भी देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिए, ताकि इस सीरीज के जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।